इतना बदलाव तुम्हारे अंदर आया कैसे? 11th के दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए। मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है। फिर 4 बजे नींद खुली, फिर उसमें लगता है थोड़ी देर और सो गए। हाँ, क्या आता था दिमाग में? कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। सुबह तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ, अराउंड थे, लेकिन है ना कभी कभार लेट भी होते थे। स्ट्रगल का सर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये समझ में आ गया था। पहले सर काफ़ी सारा ऐसे रहता था कि बहुत कम रिस्क लेने, एफर्ट्स नहीं डालने, तब जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन 12th में ये चीज़ समझ आ गई थी, एफर्ट्स डालेंगे तभी कुछ मिलेगा। और सर कंसिस्टेंसी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन में। मतलब मैंने दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार, किसी का बर्थडे, मैं अपने 10-11 घंटे पक्का पढ़ा हूँ। 12th में पढ़ रहे थे, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों उससे पढ़नी शुरू की। सर काफ़ी चैप्टर उससे कंप्लीट भी हुए, लेकिन सर फिर रिवीजन ही नहीं किया था कुछ भी। उसका रिवीजन नहीं किया, सिर्फ पढ़ता गया ताकि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो। तो सर वो भी भूल गया वापस। सर ऐसी जनवरी-फरवरी आई, उसमें थोड़ी और अवेयरनेस जागी। और क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर रहे हो उस समय? सर उस टाइम कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, बस PYQs जो मैम बताती थी कि ये कर लेना, तो वो जाके देखते थे, समझ में आते थे कुछ। रफ्तार सीरीज में जो टीचर्स, हाँ, जो टीचर्स बताते थे बस वही कर रहे हो। वीडियो और लेक्चर, उसके ना नोट्स बना लेते थे। तो तब तक तुम्हें लगा नहीं कि अर्जुना परचेज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं? सर लगा था बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। DPP कर लेता कम से कम अर्जुना की। सर उतनी बुद्धि नहीं आ गए। स्कूल को तो सर याद करके रट के ना दे दिया। सही बात। लेकिन सर इतना पता चल गया था कि वो जो रटा हुआ है वो आगे तक नहीं जाएगा, अच्छे से समझ के फिर याद करना पड़ेगा। एक भी टेस्ट नहीं दिया था आपने पूरे 11th में नीट का? सर एक भी नहीं, ऐसे ही मार्च अप्रैल आ गया। हमारा रिजल्ट मैं 2 बार और चेक करूंगा इन सब के बाद जाके, अभी फिर निकलवाना पड़ेगा रिजल्ट। हाँ फिर सर अप्रैल में आपका लक्ष्य नीट बैच वो हुआ, स्टार्ट हुआ। हाँ। तो सर उसको ज्वाइन कर लिया। अब उसके साथ विश्वास दिवस का था शायद, सर वो ऑफर चल रहा था कि अर्जुना नीट और अर्जुना नीट 2.0 दोनों फ्री में। 12th के साथ 11th के बैचेस भी फ्री में मिल रहे थे। तो सर वो ले लिए। अब सर है ना उस पे मूव किया, उस पे पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पे डिटेल्ड और सीरीज वाइज लेक्चर थे। किस पे? 11th पे अर्जुना में लक्ष्य लिया था, साथ में अर्जुना फ्री मिला था, तो फिर तुम अर्जुना से पढ़ने लगे? अर्जुना से 11th पढ़ने लगे। और लक्ष्य नहीं पढ़ रहे थे? सर लक्ष्य शुरू नहीं हुआ था, मतलब लक्ष्य शुरू होने से काफ़ी पहले ले लिया। विश्वास दिवस से लेके अप्रैल तक, फेब से अप्रैल तक तुमने 11th पढ़ाई स्टार्ट कर दी अर्जुना से। हाँ सर। फिर क्या हुआ? 11th पढ़ रहे थे, लेकिन फिर वही रिवीजन के इतना बदलाव तुम्हारे अंदर आया कैसे? 11th के दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए। सर ये मेरे साथ बचपन से रहता था कि मतलब जैसे ही स्कूल के एग्जाम्स के 4 दिन पहले सर इतना कंसंट्रेशन बढ़, जो वो ऋषभ था ना सर, वो एग्ज़ाम देने के लिए आया था। स्कूल के एग्जाम्स हुए थे तो उसको अपीयर होना था वहाँ पे, तो सर वो भी आया था, तो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई और तब जाके समझ में आया था कि JEE नीट बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इतनी आसानी से नहीं हो सकते। जैसे स्कूल की स्टडीज़ हैं वैसे नहीं होगा। सर तब अकल आई, और सर उससे जलन होने लगी। वो सर पूरी साल भर अच्छे से तैयारी कर रहा था। और सर हमारे बीच काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता था, फर्स्ट सेकंड हमारे बीच इंटरचेंज होता रहता था। हाँ सर, तो तब समझ में आया कि है ना अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ सर, इसलिए फिर 11th दिसंबर से जो 12th का अप्रैल, ये टर्निंग पॉइंट रहा। क्या हुआ इसका? पबजी, फ्री फायर, क्लैश ऑफ बाढ़ में गए। बाढ़ में गए? क्या किया? डिलीट किया? सर डिलीट कर दिया बिल्कुल। फिर ऐसे मन नहीं हुआ किसी रात की फिर से डाउनलोड कर खेल लो गेम? सर मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है। मेरे ऊपर ये बर्डन है या चॉइस है, किसी और ने मुझ पर डाला या मैंने खुद ने चुना है। तो सर जवाब आता था मेरी चॉइस है। तो सर जो मेरी चॉइस है उस पर कैसे मैं ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ? नीट की तैयारी करना हाँ, हमारी चॉइस है। यस सर। फिर 11th का पढ़ना स्टार्ट किया अर्जुना से वापस? हाँ। फिर सर इतने में थोड़े टाइम में 12th भी शुरू हो गई। हाँ, लाइव क्लासेस। हाँ, लाइव क्लासेस शुरू हो गई। सर उसको बहुत अच्छे से अटेंड करता था। 12th को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि सर वो बोर्ड्स में भी आनी थी। तो सर 12th शुरू हुई, स्कूल जाना बंद कर दिया बिल्कुल। 12th में काफ़ी बार लगता था कि दोस्त बहुत मज़े कर रहे हैं, स्कूल वो अभी भी स्कूल ज्वाइन करे हुए थे, स्कूल डेली जाते थे। सर कभी कभार लगता था कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग मज़े कर रहे होंगे, मैं ही पीछे रह जाऊँगा। सर फिर एक बात समझ में आ गई थी, वो उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, हमारा टाइम आएगा उड़ा देंगे। क्या बात है? यह आपसे ही सुना था। बहुत बढ़िया लगा दिया ये तुमने कॉन्सेप्ट। रिवीजन के बारे में बताओ कि रिवाइज कैसे करते हैं? सबका अपना अपना तरीका होता है रिवीजन करने का, तुम रिवाइज कैसे करते हो? नोट्स को काफ़ी बारी पढ़ते थे, पूरा नोट्स कंप्लीट? सर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स को काफ़ी बारी रिवाइज करते थे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे? सर शॉर्ट नोट्स इस तरह से कि पेज को 3 रोज में डिवाइड कर देते थे।
पेज को 3 डोज में हाँ, उसके बाद सर उसके बाद उसके भी है ना उसकी भी सीरीज़ में डिवाइड कर देते थे। छोटे-छोटे ब्लॉक्स। हाँ सर, जैसे पीरियोडिक टेबल है, हाँ। उस तरह से काफ़ी छोटा-छोटा करके काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे फिज़िक्स में जो भी फॉर्मूलेज़ थे, उनको अच्छे से लिख लेते। हर एक लेक्चर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाते थे कि हर एक चैप्टर? नहीं, एक चैप्टर, हर एक चैप्टर के बाद। तो जिस दिन चैप्टर क्लास में खत्म होता था उस दिन बैठते थे शॉर्ट नोट्स बनाने? वो उसके अगले दिन, जिस दिन खत्म होता था उस दिन रिवाइज़ कर लेते थे पूरा चैप्टर, उसके अगले दिन शॉर्ट नोट्स। कितने पेज का होता था एक चैप्टर का सर एवरेज? 2 पेज हो जाते थे। 2 पेज। रोटेशन जैसा चैप्टर 3-4 पेज? उसको भी सर है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको 2 पेज में ही बना दिया था। घुसा के हाँ सर। लिख दिया। ये शॉर्ट नोट्स की अलग से एक कॉपी होती है? नहीं सर, उसी कॉपी में चैप्टर के पीछे। हर चैप्टर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स? हाँ, रिवीजन में हेल्प हुई इससे क्या? काफ़ी। क्या इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं इन शॉर्ट नोट्स के अंदर? सर क्वेश्चंस जिस तरह से फ्रेम हो जाते हैं वो थोड़ा लिख लेते थे, बाकी क्वेश्चंस नहीं लिखते थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं लिखते थे। कोई बहुत डिफरेंट तरह का क्वेश्चन मिला, कोई ट्रिक मिली तो डालते थे? सर उसके लिए अलग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बना ली थी। ये अलग है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी? ये क्या है? सर इसमें है ना जो भी 12th में जो डीपीपी मॉड्यूल्स जो भी आ रहे थे उनमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता था या जो थोड़ा पहली बारी में सॉल्व नहीं हुआ उसको लिख लेते थे। तो इसकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कॉपी है? सर 3 सब्जेक्ट्स की 3 बना ली। 3 कॉपी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की? शॉर्ट नोट्स चैप्टर के एंड में खुद से बनाते थे? हाँ। और रिवाइज कैसे करते थे? सर रिवाइज है ना सर मैंने 147 रूल अपने अप्लाई किया था। सर 147 ऐसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता था, चैप्टर जो लेक्चर्स होते थे उनको तो अगले दिन ही रिवाइज कर लेते थे, लेकिन जैसे चैप्टर खत्म हुआ उस दिन अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके बाद उसके 4th डे पे फिर से रिवाइज करेंगे, फिर 7th डे पे फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगर जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी तब रिवाइज कर लेते थे। तो हर बार जब रिवाइज करने आते थे कैसे एक एक नोट्स एक एक पेज पलटते थे कि शॉर्ट नोट्स पढ़ते थे, ये पूछ रहा हूँ। सर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स पढ़ते थे। शॉर्ट नोट्स खुद लिख लेते थे, याद हो जाते थे फार्मूला। और जब 4th और 7th डे पे करते थे तो उसको जल्दी से वापस रिवाइज कर लेते थे। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते थे रिवीजन के बाद? सर रिवीजन के टाइम नहीं करते थे। तो क्वेश्चंस कब सॉल्व करते हो? सर वो जैसे चैप्टर होता था चैप्टर के साथ कर लेते थे, उसके साथ फिर सर जो इंपॉर्टेंट लगा के रखते थे वो जब मन किया तो है ना पूरी कॉपी रिवाइज पूरी कॉपी सॉल्व कर लेते थे क्वेश्चन वाली। टेस्ट दे रहे थे 12th में क्या सारे के सारे? सर टेस्ट 12th के तो सारे। और 11th के? सर 11th के 1-2 बार ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे तो छोड़ दिया था उस टाइम। फिर उसके बाद 11th के टेस्ट नहीं दिए? सर 11th के टेस्ट लास्ट में दिए थे फिर जब 11th कंप्लीट हो गई थी पूरी। 11th में कितने नंबर आ रहे थे? सर 11th में 400-500 रहते थे। 12th के टेस्ट में? सर 600 प्लस आ जाते थे। 600 प्लस आ रहे थे। ये 600 प्लस से कब ये 700 तक पहुंची कहानी? सर जो गलतियाँ थी उनको एनालाइज करते थे अच्छे से, जो भी मिस्टेक्स थी अब उसके लिए एक अलग से टेस्ट कॉपी बना ली थी। टेस्ट कॉपी? उसमें पहले तो तीनों के लिख देता था, तीनों सब्जेक्ट्स के कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, इसका सही आंसर ये है, और थोड़ा बहुत कि किस तरह सॉल्व होगा। तो सर इस तरह से लिख लेते थे। फिर उसको जब भी अगला टेस्ट होता था उससे पहले रिवाइज करके जाते थे। तो सर गलतियाँ कम होती जाती थी अगली बारी। सिलेबस भी तो बढ़ जाता था अगली बार? हाँ सर ऐसा। नई गलतियाँ नया सिलेबस। तो साल भर तुम्हारे 12th के पेपर में 620 यही चल रहा था? हाँ 650 आ जाते, 650 प्लस आने लग गए थे सर। और 11th के टेस्ट में? सर 11th के टेस्ट में वही 400-500 बन रहे थे, तो जो 11th के लेक्चर्स थे उनको अच्छे से करना शुरू कर दिया था उसको, और जो टीचर्स नोट्स करा रहे थे उनको बार बार। अर्जुना के लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएंगे मेरे लिए, मेरे यकीन बैच ले लेना चाहिए था, उसमें 11th का कंटेंट एक साथ पढ़ लेंगे। सर कंसेप्ट क्लियर नहीं थे तो अर्जुना को प्रेफर किया मैंने। पर पूरा 11th-12th पढ़ने के लिए तुमने 2 बैच, मतलब तुमने 2 साल की पूरी पढ़ाई कर डाली। जैसे कोई हम लोग पास आता है कहता है कि 11th नहीं हुआ या एक साल में 2 साल की पढ़ाई करनी है, अगर मुझसे कोई नीट का बच्चा कहे तो मेरे को 1 साल में नीट की तैयारी करनी है तो मैं तो उसको बोलूँगा यकीन बैच ले ले भाई, 11th-12th साथ में पढ़ लेगा। सर मतलब जो रटने वाले टॉपिक्स थे वो तो मुझे आते ही थे ना, क्योंकि स्कूल की स्टडीज़ में जब लास्ट बायो ठीक चली सर ठीक, तो जो रटने वाले टॉपिक्स थे वो एक बारी देखे हुए थे, आगे तो वैसे ही भूल गए थे सब। तो सर जब अगली बारी पढ़ रहे थे तो स्ट्राइक कर रहा था कि ये पढ़ा हुआ है, तो सर आसानी से याद हो जा रहा था। लेक्चर के नोट्स कैसे बनाते हो? पूरी एक चीज़ लिखते थे कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे थे? सर जिस तरह से टीचर लिखवाता था उसी तरह से लिख लेते सारे क्वेश्चंस और सब? सर क्वेश्चंस है ना टीचर्स कराते थे फिजिकल में, तो सर जो इंपॉर्टेंट थे और जो नहीं आते थे वो लिख लेते थे, सारे नहीं लिखते थे, सॉल्व कर लेते थे लेकिन लिखते नहीं थे। मतलब तुम्हारे नोट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग हैं जो लेक्चर के अंदर थे? हाँ सर मतलब सेम तरह के जो क्वेश्चंस होते थे वो नहीं करते थे रिपीट, तो तुम्हारा नोट्स छोटा बन जाता होगा इस वजह से? हाँ सर, इसलिए फिर रिवाइज करते टाइम कंसेप्ट सामने आते थे, क्वेश्चंस नहीं कर। क्वेश्चंस तुम फिर डीपीपी से करते थे और मॉड्यूल से, और सर जो फिर उनमें इंपॉर्टेंट रहता था वो अलग से जो कॉपी बनाई थी उसमें लिख लेते थे। क्लास 12th में तुम आए, 11th बर्बाद हो गया था पूरी तरह से, तुमको समझ में आ गया? ऑनलाइन अगर रहेंगे तो टाइम भी बच जाएगा आने जाने का, तो उसमें अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी,
और डिस्ट्रैक्शन से भी काफ़ी दूर रहूँगा। पीडब्ल्यू तुम्हारी जिंदगी में पहली बार आया क्लास 11th में ही, हाँ एंड में वही जब तुमने 11th उम्मीद के के end वीडियोस देखे फिर? हाँ उम्मीद, फिर रफ्तार और और फिर इसमें- लक्ष्य। इसमें कंट्रीब्यूशन है ऋषभ भाई का, हाँ जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सही, ऋषभ ने भी इस बार पेपर दिया होगा, हाँ कैसा रहा उसका? उसका बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया, एडवांस क्लियर हो जाएगा शायद। क्या बात है, अभी दिया है। तो ऋषभ को भी भेजो यहाँ ऋषभ से भी बातचीत करें, तुम दोनों का जॉइंट इंटरव्यू कराते हैं, बड़ा मजा आएगा ऋषभ से इस तरह की बात करने में। टेस्ट को लेके क्या अप्रोच रहती थी? सर टेस्ट के अटेम्प्ट में सर पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स एज कन्वेंशनल। सर बायो में पहले जो आते थे उनको करते जाते थे और साथ में OMR भी कर लेते थे। साथ में करना चाहिए। हाँ फिर? उसके बाद OMR में सर मतलब जैसे स्लैश कर जाते थे, लास्ट में पूरी भरते थे। बायो करते, बायो में जो नहीं आ रहे थे, जिसमें टाइम लग रहा था, उसको छोड़ देते। केमिस्ट्री पे मूव करते, केमिस्ट्री में भी जो बच जाता उसको छोड़ देते। फिजिक्स में भी इस तरह से करते, फिर जो बच जाता उसको छोड़ देते और फिर लास्ट में तीनों पे देख लेते वो क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन। हाँ बचे हुए क्वेश्चन को, और फिर OMR पूरी फिल कर हमारे लिए कितना टाइम छोड़ते थे लास्ट को? लेते। सर वैसे तो है ना 15-20 मिनट लगते थे शुरुआत में, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई तो 10 मिनट में हो जाती थी आराम से। नीट के एग्जाम में कितना टाइम बचा था तुम्हारे पास पेपर देने के बाद? सर आधा घंटा। आधा घंटा बच गया। कितने टेस्ट दिए थे तुमने? 70-75 मॉक टेस्ट। कहीं बाहर से टेस्ट सीरीज ली थी? सर कहीं से जुगाड़ लिए थे, ऑनलाइन काफ़ी सारे हैं। हाँ। वो और एक जगह ऑफलाइन ज्वाइन करी थी, एक AITS। पीडब्ल्यू का AIT हाँ। सब 3-4 टेस्ट सीरीज ले रखी थी। हाँ टेस्ट सीरीज तो अगर पीडब्ल्यू कोई बच्चा सुन रहा है तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा कि हमेशा 2 जगह की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए एज अ टीचर। मैं अपने आप को अगर ब्रांड से हटा के एज अ टीचर बोलूँ तो 2 जगह की टेस्ट सीरीज हमेशा होनी चाहिए आपके पास। अब हम लोग पीडब्ल्यू में भी कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट तरह की टेस्ट सीरीज हैं, 2 वर्जन होने चाहिए बच्चों के पास। अभी AITS में एक ही फ्लेवर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चा उसी तरह से हो जाता है, वैसे तो सही रहता है। पर ये भी मैं कहता हूँ कई बार कि जहाँ से आप पढ़ाई करो किसी दूसरी जगह जाके टेस्ट दो, इससे हाँ ही सर फर्क ऐसा ही पड़ता किया है। था। इससे ही फर्क पड़ता है, विच इज़ अ गुड अप्रोच। खैर अपने आप हाँ। तो वो तो दिन बहुत अंधेरे वाला हो जाता होगा। नहीं ऐसा नहीं था फिर? सर इस बारी गोल क्लियर था ना, अब पीछे भी जाऊँ तो क्या करना है, वापस आना ही है उधर, तो इससे अच्छा फालतू टाइम रो के वेस्ट करूँगा, उसको पढ़ाई में लगा लेते। टेस्ट खत्म करने के बाद थोड़ा एनालिसिस करते थे कि थोड़ा वेट करते सर उसके मार्क्स देख लेते थे और फिर रात को एनालाइज करते थे। कहाँ कहाँ मिस्टेक क्या 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 हाँ। हुआ? कहाँ ज़्यादा नंबर जाते थे साल भर? सर काफ़ी जो सिली मिस्टेक्स थी वो बहुत ज़्यादा आ जाती। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा था? सर सब्जेक्ट सर केमिस्ट्री। और नीट के पेपर में भी केमिस्ट्री। कितने सवाल गलत हुए? 11th के लास्ट में सीरियस हुए हो तुम? डॉक्टर बनने का कब से सोच रखा था? सर डॉक्टर तो घर में बचपन से चलता आ रहा था कि डॉक्टर ही बनेगा, हैं? क्योंकि टॉपर थे तो। टॉपर थे तो डॉक्टर, जो टॉपर है तो IITian भी तो बन सकते हैं। भारतीय पेरेंट्स ये तो IITian है तो डॉक्टर। सर लेकिन डॉक्टर किस तरह सर्व करता है पीपल को, वो तो थोड़ा ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। बट द काइंड ऑफ पैशन यू हैव, जिस तरह के जुनूनी बच्चे हो तुम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ और ट्राई करो? मे बी UPSC, मे बी समथिंग एल्स, मे बी एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी और। कैसा नहीं मन करता कभी? सर ट्राई जरूर करेंगे। हाँ, पर अभी डॉक्टर बनना है। हाँ सो वैभव, बहुत अच्छा लगा है तुमसे बात करके, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी। बहुत से बच्चे सुनेंगे जिनका 11th खराब होता है, वो खुद को डेडिकेट करें, 12th में अच्छा करें। एक जो तुमको एडवांटेज कहूँगा छोटा सा, कि स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उसका सोल्यूशन थोड़ा टफ हो जाता है, बट अदरवाइज तुमने अपने सारे एफर्ट मारे एंड वी आर प्राउड ऑफ योर स्टोरी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, क्योंकि जनरली मुझे एक टिपिकल टॉपर बच्चों से मैं बात करता हूँ, तुम थोड़े हटके लगे, थोड़े तुम्हारी लाइफ में काफ़ी तुम्हें झटके लगे, तो बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। एंड दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग आप देख रहे थे। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।